बात करें तो तुम क्या करो, ले जाओ वो करो। देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से मारपीट की घटना के बाद शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश है। कर्मचारी नेता सीताराम पोखरियाल ने बताया कि शनिवार को कुछ असामाजिक तत्व जबरन कार्यालय परिसर में घुस आए और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इस घटना के बाद निदेशालय परिसर में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है और अधिकारी व कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी, सभी सरकारी कार्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक रूप से कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। बड़ा दुर्भाग्य है, आज इस उत्तराखंड जो देवभूमि में कही जाती है, आज अधिकारी कर्मचारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री अजय नोडियाल जी के साथ माननीय विधायक रायपुर श्री उमेश काऊ जी और उनके समर्थकों से लगभग 200 लोग निदेशालय गए और उनके द्वारा उनके साथ बहुत ही गंदी हरकतें, मारपीट और पूरा निदेशालय में तोड़ फोड़, फाइलें फाड़ के सारा निदेशालय में उन्होंने शांति व्यवस्था भंग करते हुए सारी जितनी भी पत्रावली डायरेक्टर साहब की टेबल में जो सब फाड़ दिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आज इस उत्तराखंड में अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि शिक्षा विभाग में एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ठोस निर्णय लें ताकि इस तरह की अभ्यर्थाएं न हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई अधिक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन पर जल्द से जल्द आज ही कार्रवाई की उन्हें सजा दी जाए। आज अगर माननीय निदेशक प्राथमिक अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, अगर यदि आज ही इन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो सोमवार से हम लोग कलम बंद रहेंगे। पूरा शिक्षा विभाग, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे शिक्षक हो, पूरा बहिष्कार करने की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि इस तरह हम सुरक्षित नहीं है। जब हम अपने कार्यालय में सुरक्षित नहीं तो हम किस तरह से हम कार्य कर सकेंगे। विकास कार्य लगातार कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह कार्यालय में आके हमें मार रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में आयोजित सामरिक सोच एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम में भाग लिया और बोर्ड परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए चयनित 81 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और अब तक लगभग 24,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। जितने बच्चे बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, मैंने उनको शिक्षा विभाग की ओर से शुभकामनाएं दी हैं और साथ में मैंने ये भी कहा है कि इस बार का रिजल्ट हम 20 अप्रैल को घोषित कर देंगे। हमारे देश के सीडीएस जनरल चौहान जी आए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने आज गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों से भी संवाद किया है, फिर मेडिकल के छात्रों के भी साथ संवाद किया है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने बेसिक शिक्षा में आज 81 टीचर्स को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए हैं और अब पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी बेसिक शिक्षा में बिल्कुल जो है जितने भी टीचरों की कमी थी वो पूरी हो गई है। और मैं कह सकता हूँ अब मैंने पूरा ध्यान दिया है कि अब शिक्षा की गुणवत्ता पे हमारे टीचर अब पूरा ध्यान देंगे। बच्चों के लिए खेल का सामान हो, चाहे वहाँ पे किताबें हो, कॉपियाँ हो, हर प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। आज यहाँ पर 81 टीचर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं और ये बॉडी देहरादून और टिहरी जनपद के जो अवशेष थे उनको बांटा गया है। अभी 1-2 जनपद में और अभी बंटने हैं, वो शेष हैं, उन पर कार्रवाई गतिमान है। तो जैसे जैसे वो कार्रवाइयाँ पूरी होती जाएंगी तो हम इनको नियुक्ति पत्र बांटते जाएंगे। और आज तो सौभाग्य का विषय है कि माननीय मंत्री जी ने अपने हाथों से इनको नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। तो ये शिक्षकों को मेरा यही मैसेज है कि वो जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं वहाँ पर बच्चों के साथ एक तो उनके जीवन की सुरक्षा और दूसरा उनके पठन पाठन का जो दायित्व है, उनका जो उनको बेहतर भविष्य देने का जो उत्तरदायित्व शिक्षक के ऊपर है, उसका निर्वहन करें।
और बच्चों को जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको आगे ले जाएं। बिटिया को बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। और बिटिया को ये कहूँगी कि सभी बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना, अच्छी अच्छी पढ़ाई कराना उनको और बहुत आगे बढ़ाना। बिटिया को टीचिंग का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने उसको टीचिंग लाइन में डाला। नायक है और मैंने जनपद पौड़ी में काउंसलिंग कराई थी पिछले महीने 12 जनवरी को, और फर्स्ट ईयर में जो नियुक्ति पत्र थे उसमें मेरा वेटिंग में था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि उन्होंने पारदर्शिता के रखते हुए हमको नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन मोटिव था कि शिक्षा विभाग में एक तरीके से जो बेसमेंट मतलब बेस है जो शिक्षा का प्रारंभिक शिक्षा, उसमें ज्वाइन करने के बाद अपने शिक्षा को सुदृढ़ करना, और जो स्कूलों में निरंतर जो शिक्षा छात्रों की संख्या जो घट रही है उसके प्रति मतलब वहाँ पे छात्र निरंतर विद्यालय में आए, ऐसी जागरूकता भी रहेगी और साथ में शिक्षण कार्य भी रहेगा। ये प्रेरणा मुझे मैं अपने स्कूल से ही मिली है, जहाँ से मैं अपनी स्कूलिंग कर रही हूँ, अभी स्कूल में पढ़ा रही हूँ बच्चों को। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आज मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मैं अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दूँ वहाँ पे बच्चों के लिए। जो भी मुझसे हो पाए मैं वो सब कुछ करूँ उनके लिए, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाऊँ उन्हें, और एक हाई लेवल के एजुकेशन में उन्हें प्रोवाइड कर सकूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं पिछले 1-1.5 साल से इसके लिए ट्राई कर रही थी और मैं स्टार्टिंग से ही टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहती थी। मैंने पढ़ाई भी इसी से रिलेटेड की थी और स्टार्टिंग बचपन से ही मेरा था कि मुझे शिक्षा विभाग में ही जाना है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसी शिक्षा विभाग में ही आज नौकरी प्रदान हुई है। मुझे नियुक्ति जो प्रदान हुई है वो पाबौ में प्रदान हुई है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ के भी जितने भी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ा पाऊँ, हर सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, ताकि वो आगे चलकर उनका भविष्य उज्जवल भविष्य बने। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके ही कारण ही मैं आज ये शिक्षा प्राप्त की है और उन्हीं के कारण मुझे ये आज नौकरी पे प्राप्त हुई है। सर, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है पहले से ही, इसलिए मुझे शिक्षा विभाग में जाना था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आभारी हूँ। सर, मैं यूपी से हूँ वैसे तो, और मैंने 2019 में कर ली थी बीटीसी। वहाँ पे तब से वैकेंसी नहीं आई। यहाँ पे मेरी शादी हुई तब यहाँ पे वैकेंसी आई, तो अब मेरी नौकरी लगी, मुझे काफ़ी खुशी हुई। सर, मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूँगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। श्रीनगर गढ़वाल स्थित मेडिकल कॉलेज में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में एमबीबीएस और पैरामेडिकल छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष टयाना ने दीप प्रज्वलित कर किया। छात्रों को संबोधित करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक भी इसकी अहम कड़ी हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भतरौज खान पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक रानीखेत प्रमोद नैनवाल के भाई और भिकियासैंण ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय सतीश नैनवाल के पीपल पानी संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि भगवान परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सतीश नैनवाल समाज सेवा से जुड़े सक्रिय जनप्रतिनिधि थे और क्षेत्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके निधन से क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है।
उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी की कुमाऊं संवाद यात्रा गंगोली हाट पहुंची। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड के भविष्य के लिए निर्णायक साबित होगा। आशीष नेगी ने कहा कि यदि 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो राज्य बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूकेडी लगातार प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।